सबसे पहले इनकी टाँग पे छोटे-छोटे से दाने हुए थे, तो स्किन के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा दिया था। फिर लेकिन ये जब तक एंटीबायोटिक चलती थी, जब तक ये बेहतर रहती थी, जैसे एंटीबायोटिक छूटती थी, वो नए तरीके से और बड़ा निकल आता था। तो ये चलने से रह गई थी, इनको वॉशरूम भी उनकी मदर लेकर जाती थी, इनका ये हाल हो गया था। पल्स इतनी ज़्यादा थी कि इनका ऑपरेट टाँग में 2 जगह से हुआ। फिर उस ज़ख्म से दोबारा से इनकी बायोप्सी ली गई। फिर जब वो रिपोर्ट आई तो यहाँ आगा खान में डायग्नोज़ हुआ। इनको कोई बैक्टीरिया का मसला था जो टीबी से मिलता-जुलता था और मैडम सोनिया कुरैशी वो लेकर इन्हें चली हैं तकरीबन 1 ईयर। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरी बच्ची इतनी बेहतर है कि अपने पैरों पे है। उसका जो ज़ख्म था वो पैर में था, जो कि एक स्किन से स्टार्ट हुआ था और फिर वो हड्डी के गुर्दे तक पहुँच चुका था, जिसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। ये बच्ची जो है किसी ने लकीली जो है किसी हॉस्पिटल में फिर बताया इन 3-4 सालों के बाद कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना चाहिए, अंदर से सफाई करनी चाहिए और बायोप्सी लेनी चाहिए और मुख्तलिफ कल्चर्स करने चाहिए। ख़ास तौर पे उसमें टीबी का कल्चर मैं बताऊँगी आपको कि वो इम्पॉर्टेंट है, कभी भी इस तरीके के इन्फेक्शन हम देखें तो। तो वो बच्ची को पहले टीबी करके मैनेज किया जा रहा था, हालाँकि वो एग्ज़ैक्टली टीबी का जरासीम नहीं था, वो टीबी जैसा जरासीम था जिसकी दवाएँ मुख्तलिफ़ होती हैं। जब हमारे पास तक पहुँची बच्ची, उस वक़्त तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। शायद इस किस्म के केसेज़ हमारे पास पहले आ जाएँ, तो ये एक तो अर्ली डायग्नोज़ हो सकता है, वक़्त पे इलाज शुरू हो सकता है और जो जितनी कॉम्प्लिकेशन उस बच्ची में हुई थी, वो उससे बच सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ आईडी स्पेशलिस्ट का रोल होता है इसमें कि उनको क्लोज़ली मॉनिटर करे। आगा खान हॉस्पिटल वो वाहिद हॉस्पिटल है जो कि ये फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है। पाकिस्तान को इसकी सख्त ज़रूरत है इस स्पेशलिटी की, इस फ़िज़िशियंस की जो कि इस में महारत हासिल रखते हों। अभी हमारे पास ज़्यादातर पीड्स आईडी स्पेशलिस्ट जो हैं वो कराची में हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें हर जगह से जो हैं ट्रेनीज़ जो हैं वो आएँ और इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। इसकी अच्छी बात ये है कि जब आप इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होके निकलेंगे तो आप डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस डील कर पाएँगे इम्यूनो कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन एज़ वेल एज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पॉपुलेशन में। हमारे पास ये प्रोग्राम में क्लिनिकल फेलोशिप ऑफ़र की जाती है जो कि 2 साल की होती है। करंटली हमारे पास 2 फेलोज़ हैं और बाय नेक्स्ट ईयर हम वी हैव 2 पोज़ीशंस जो कि अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल पूरे पाकिस्तान से। फेलो को मौका मिलता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोटेट होने का और डिफरेंट फैकल्टी के साथ ट्रेनिंग लेने का। खास तौर पे अडल्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ की फैकल्टी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और इसके साथ-साथ हमारे पास नेशनल टीबी प्रोग्राम और एड्स दैट इज़ एचआईवी प्रोग्राम के साथ भी इनकी पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में हॉस्पिटल्स सच एज़ एसआईयूटी है सर उनको ट्रांसप्लांट आईडी करने का मौका मिलता है और टीबी पेशेंट्स देखने का मौका मिलता है एट द इंडस हॉस्पिटल। अच्छा इसमें एनरोल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने पीडियाट्रिक रेजिडेंसी कंप्लीट किए करके एफसीपीएस क्लियर किया हुआ तो पार्ट 2 एग्ज़ाम क्लियर होना ज़रूरी है। आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। मेरा नाम फ़ातिमा मीर है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहली फ़ेलो हूँ। जब मैं शुरुआत मेरी हुई थी तो डॉक्टर अनीता ज़ैदी ने पाकिस्तान का पहला एचआईवी ट्रीटमेंट सेंटर बच्चों का शुरू किया था आगा खान यूनिवर्सिटी में और मैं जब फ़ेलो के तौर पे आई तो मैंने ये क्लिनिक उनके साथ रन किया 2-3 सालों के लिए और उसके बाद मैं उसकी इंचार्ज बन गई। टू डेट मैं पीडियाट्रिक एआरटी ट्रीटमेंट सेंटर जो कि एकेयू के अंदर है मैं उसको चलाती हूँ और उसकी उसकी बदौलत मुझे एक महारत हासिल हुई है बच्चों का एचआईवी मैनेज करने के लिए। मेरे फेलोज़ जो कि अब मेरे साथ काम करते हैं ये एक वाहिद ट्रेनिंग सेंटर है पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इन्फेक्शंस के पीडियाट्रिक इन्फेक्शंस खास तौर पे एचआईवी के बच्चों के अंदर उसकी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनीज़ को मिल सकती है और वो हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट करते हैं एचआईवी की। हमारे पास पूरे मुल्क की तो क्या पूरी दुनिया की माया नाज टाइफाइड की एक्स प्रोफेसर फरनाज कमर हुआ इम्तियाज़ उनको मिल चुका हुआ है हुकूमत की तरफ से इसकी एक्नॉलेजमेंट के अंदर उनके काम की एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपने रिसेंटली सुना होगा कि स्कूल की मुहिम चलती है जिसमें एक्सडीआर टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशन होती है और इसमें एकेयू के पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ सेक्शन का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमारे दूसरे कॉलीग्स हैं जो मेरी ही तरह फेलोज़ थे और यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ की फेलोशिप प्रोग्राम में से निकले। डॉक्टर फ़ायज़ा जहान हैं जिन्होंने निमोनिया पे बहुत काम किया है, वैक्सीन्स पे बहुत काम किया है और अब वो
प्रेग्नेंट वुमेन की इन्फेक्शंस के ऊपर काम कर रही हैं। डॉक्टर अली फैसल हैं जो कि पोलियो के बहुत माहिर हैं और साथ में प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी के माहिर हैं। डॉक्टर सोनिया कुरैशी हैं जिन्होंने टाइफॉइड और आंत की इन्फेक्शंस के ऊपर डॉक्टर फरनाज कमर के साथ काफ़ी काम किया हुआ है। तो मिल के हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इन्फेक्शंस की एक्सपर्ट है और हम अपने चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इन्फेक्शंस के अंदर ट्रेन हों और वो अपनी महारत फैला सकें। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट दादू एंड सिंध प्रोविंस से है। अच्छा, AKU फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे जब से मैं यहाँ पे आया था तो शुरू से ही जो है ना AKU की फैकल्टी ने स्टाफ ने इवन HR ने मुझे सपोर्ट की। उसके बाद से ये हुआ कि मुझे अकोमोडेशंस की भी इवन जो है ना थोड़ी सी शुरू में इनिशियली हो रही थी, जो है ना डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे AKU की हॉस्टल्स भी अवेलेबल होती हैं फॉर मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए इवन दो, तो वी कैन अप्लाई फॉर दीज हॉस्टल्स। और इनिशियली कुछ वर्कशॉप्स होते हैं तो उनमें भी AKU हेल्प करती है कि अगर आप फैमिली मूव करना चाहे तो हाउ टू गेट इन फ्लैट, आप किस तरह से जो है ना रिहाइश कराची में ढूंढ सकते हैं, किस जो है ना किस रेंट पे आपको मिल सकती है, उस तरह से भी वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि मल्टीपल जो है ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपको परफॉर्म करने का या प्रेजेंटेशन देने का जो है ना वो मिलता है। एक चीज़ जो मुझे AKU की अच्छी लगी वो रिसर्च बेस्ड जो है ना वो आपको इनकरेज करते हैं फॉर रिसर्च, इवन आपको ग्रूम करते हैं फॉर रिसर्च के लिए। और रिसर्च के लिए जो है ना AKU मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में वाहिद है जो कि ट्रेन कर रहा है रिसर्चर्स को। यस, एज अ फेलो AKU सपोर्ट इन पेशेंट कि अगर आपके पास खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो रही है तो AKU आपको मेडिकली सपोर्ट करेगी। AKU प्रोवाइड फूड सर्विसेज कि आपको जो है ना जो फूड इकोनॉमिकल मील्स देती है। AKU आपको जो ना फ्री लाइब्रेरी एंड इवन फ्री एक्सेस टू मल्टीपल जो वेबसाइट्स होती हैं, जो पेपर्स होती हैं, उसमें आप फ्री असेसमेंट दे सकती है। जितना दूर आप जाना चाहे AKU आपको वहाँ तक सपोर्ट कर सकती है। So during my fellowship period, I believe that I have gained a whole lot of experience and I have enhanced my knowledge and skill in treating patients who come with infectious diseases. I believe that जो हमारे young population है, there is a very diverse group of infection that is running in the children. So AKU has provided with all the technologies and they have all the advanced strategies जो कि help करता है in treating those patients. मैं इस वक्त सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल सखर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। हमारे पास ख़ास तौर पे पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर इन्फेक्शंस को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता। हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग डिफरेंट इन्फेक्शंस लाइक बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, इवन रिगार्डिंग एंटीबायोटिक इट्स कॉम्बिनेशन थेरेपी इतनी अच्छी नहीं है। सो ओवरऑल जो मैंने पीडियाट्रिक फेलोशिप प्रोग्राम से आगा खान से जो चीज़ें लर्न की वो अब मैं सखर में अपने हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा जो मेरी पीड्स आईडी की फैकल्टी है स्टिल मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए फेलोशिप कंप्लीट करते हुए, लेकिन वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। जब भी मुझे नीड होती है किसी भी हवाले से वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। आगा खान हॉस्पिटल वो वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान में जो ये फेलोशिप ऑफ़र कर रहा है, तो बिल्कुल आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं।